गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष भाई, प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब देखिए मेरी बात समझिएगा। मैं थोड़ा सा ट्रेन का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा खंबे का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा मान के चलिए कि एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है यहाँ, और वो कुछ ऐसे दिखती है। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग। मान लीजिए कोई ट्रेन है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ड्राइवर बैठा है और ऐसे कुछ। और आपने देखा होगा ना, ट्रेन खंबे कुछ ऐसा सवाल करती है, ऐसा सवाल आता है पेपर में। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि मान लीजिए ये ट्रेन कहीं से गुजर रही है। मान लीजिए ये ट्रेन अपनी पटरी पे एकदम सीधे सीधे आ रही है, और रास्ते में एक खंबा पड़ता है। रास्ते में एक खंबा पड़ता है, मान लीजिए वो बिजली का खंबा था, ऐसा कुछ मान के चलिए। ठीक है, ये रास्ते मान लीजिए कोई खंबा पड़ता है। अब कई बार सवाल पूछा जाता है ना, हाँ, फर्स्ट लेट कि ट्रेन इस स्पीड से आ रही है, ट्रेन उस स्पीड से आ रही है, ट्रेन इस लेंथ से आ रही है, ट्रेन की लंबाई वो है, ऐसे ऐसे कई बार सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, कि ये ट्रेन जब इस खंबे को पार करेगी, तो जब इस ट्रेन को खम जब ये ट्रेन जो है खंबे को पार करेगी, तो पार करने के लिए ट्रेन को सवाल पूछा जाता है कि पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रेन को वो खंबे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भाई ट्रेन को वो खंबा पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए उस ट्रेन को मैं वहां से उठा के यहाँ रख दूं, ये मान लीजिए यहाँ एकदम ऐसे रख दूं। अगर ऐसे रख दूं, तो क्या वो ट्रेन खंबे को पार कर लेगी। अगर मैं उसी ट्रेन को उठा करके मैं यहाँ रख दूं, जो ट्रेन है उसको अगर मैं उठा करके यहाँ पे रख दूं, और मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई थी कुछ 20 मीटर। मान लीजिए उस ट्रेन की लंबाई थी 20 मीटर, अगर मैं उस ट्रेन को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूं, मतलब उस खंबे को सटा के बस उसके आगे रख दूं, तो क्या हम मान लेंगे कि वो खंबे को पार कर गई। क्या हमें आइडिया तो लग जाएगा ना, क्या हम बता सकते हैं ना, अब ये ट्रेन जो है खंबे को पार कर गई। देखिए, अगर ये सब चीजें नहीं समझ में आएगी तो सवाल नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सवाल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कोई चांस ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वहां आप सोच ही नहीं पाएंगे इस लेवल पे, कि अगर ट्रेन को उस खंबे को पार करना है, तो ट्रेन को उस खंबे के एकदम बिल्कुल आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा। और ट्रेन को आगे जाके जब खड़ा होना पड़ेगा, तो मतलब कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ट्रेन को उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रेन को किसी खंबे को पार करने के लिए, ट्रेन को किसी खंबे को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई। ट्रेन को किसी खंबे को पार करने के लिए जितनी लंबी ट्रेन है उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इफ द ट्रेन needs to cross a pole, then it needs to travel a distance equal to its length। यदि ट्रेन को किसी खंबे को पार करना है, किसी खंबे को पार करना है, तो उसे, सुप्रभात अविनाश भाई, अपनी लंबाई, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा। ठीक है, कि मतलब ट्रेन किसी खंबे को पार करना चाहती है, तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा भाई, जितना उस ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी तय करनी होगी। यही दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, कि मान लीजिए एक ट्रेन है। सेकंड कंडीशन, मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे करके। ठीक है, इस ट्रेन को क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, मतलब ये ट्रेन कहीं से आ रही है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है,
ये ट्रेन कहीं से आ रही है और यहाँ पे एक है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, एक रेलवे स्टेशन है। मान लीजिए 20 मीटर लंबी ट्रेन है, मान लीजिए 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन, और 40 मीटर लंबा जो है वो प्लेटफॉर्म है, 40 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म। जब हम ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, पेपर में सवाल आता है ना कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, या कितना टाइम लग जाएगा, या कितना डिस्टेंस चलेगा, या स्पीड क्या होगी, इस तरीके कोई भी सवाल आएंगे तो करना क्या होगा भाई? अगर हम उस ट्रेन को उठा करके यहाँ पे रखते इस प्लेटफॉर्म के जस्ट बाद, अगर हम उस ट्रेन को उठा करके जस्ट उस प्लेटफॉर्म के बाद रख दे, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे क्या कि वो पार कर गई। ठीक है, वो पार कर गई। इसका मतलब है ट्रेन को चलना कितना पड़ेगा भाई? ट्रेन को अपनी दूरी तो चलनी पड़ेगी, और प्लस पड़ेगा भाई 40 मीटर ये भी चलना पड़ेगा, और ट्रेन को अपनी लंबाई भी चलनी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई भी चलनी पड़ती है। और ऑब्वियस बात है, प्लेटफॉर्म भी 40 मीटर का है, तो ट्रेन को 40 मीटर तो चलना चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, इफ अ ट्रेन नीड्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, if a train needs to cross a platform, then it needs to travel, it needs to travel a distance equals to the length of the train, the length of the train, and the length of platform, length of platform। देवव्रत भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। यदि यदि एक ट्रेन को यदि एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो उसे ट्रेन की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा, दूरी तय करना होगा, तय करना होगा। हो गया? अच्छा, कल क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गया था हम लोग? कल सवाल नंबर कितने तक हो गया था? दस तक हो गया था। चलिए, क्या सम्राट बोल रहे हैं? फर्स्ट पेज तो ये है, फर्स्ट पेज तो ये मैंने लिखवाया था अभी, कंडीशन नंबर 1 हो गया। ट्रेन पोल के पास है, नीचे पढ़िए क्या लिखा है। ट्रेन पोल को पार कर गई है। पार करने का मतलब क्या होगा? पार करने का मतलब 20 मीटर दूर जाके थोड़ी नहीं खड़ा करना है। पोल को जैसे आखिरी डब्बा है, पोल के पास आ गया, बराबर आ गया, तो पार हो गई। चलिए क्वेश्चन कीजिए भाई, और जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा कवर हो जाए आज।
बहुत बढ़िया शिवम वीरू, बहुत बढ़िया। और किसी का उमंग संध्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक, स्वाति, देवव्रत, प्रीति, हिमानी, सबका आ गया क्या? इतना आसान सवाल था क्या? आसान सवाल था इसलिए सब लोग कर लिए। अभी मैं देता हूँ मुश्किल सवाल। नरगिस, गोपेश, रेडमी, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन इजी लग गया था इसलिए। एक मुश्किल सवाल ले लेते हैं भाई। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ना टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसका चैप्टर का भले नाम ही ऐसा है, लेकिन टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है यहाँ पे। हो गया भाई सबका? चलिए पूजा, बहुत बढ़िया। मनीष, धर्मेश, सबका सही है आंसर। भाई देखिए सवाल में है ही क्या। इफ अ ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकेंड। भैया ट्रेन की क्या है स्पीड दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और दे रखा है कितना टाइम भी लेती है, कितना? 30 सेकेंड। बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए। तो मतलब इसको हम निकाल देंगे तो दूरी निकल जाएगी ना, कितनी दूरी ट्रेन ने तय की है खंबे को पार करने के लिए। ठीक है। तो भैया खंबे को पार करने के लिए ट्रेन ने जो दूरी दी होगी वो इतना ही ली होगी, ये वाली दूरी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या भाई? डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या है यहाँ पे? सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए कि ये जो स्पीड इंटू टाइम है ना, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। स्पीड कितना दे रखा है भाई? 60। बट ये है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये है सेकंड में दिया। तो इसको भी एक काम करें, सेकंड में बदल दीजिए, 5/18। ये हो गया आपका क्या? स्पीड। और इसको टाइम से गुणा कर दीजिए, इंटू टाइम कितना है? 30 सेकंड। ठीक है। ये हो जाएगा मीटर और पर सेकंड, और ये हो जाएगा सेकंड। सेकंड सेकंड आपस में कट जाएगा, और काट पीट करके देख लीजिए भाई क्या होगा पूरा। 6 तिया 18, 10 तिया 30, 6 दहा में 60। 10 5 जा 50 इंटू 10, 500। और ऊपर एक तरफ भी बचा है। मतलब वो जो ट्रेन है ना उसकी लंबाई कितनी भाई? 500 मीटर है। ट्रेन जो है उसकी लंबाई जो है वो है 500 मीटर। ठीक है। चलिए इसे कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया वीरू, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। शिवम, उमंग भाई, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर ज्यादा आसान लग रहा है क्या? इतना जल्दी जल्दी आंसर कैसे आ सकता है भाई? मुझे भी निकालने में 10 मिनट लग जाता है। हुआ भाई सबका? और किसी का आया? शिवा, शंकर, दीपक भाई, मनीष, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देवव्रत भाई, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे हिमानी बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया तो।
गुप्पेश भाई बहुत बढ़िया। आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ट्रेन है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक आदमी को कितने देर में प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लेगी। तो भाई बस आपको क्या निकालना है, 100 मीटर है और आपको क्या दे रखा है, दो चीज दे रखी है, तीसरी चीज पूछ रही है। मतलब लंबाई दे रखा है, लेंथ दे रखा है ट्रेन का, लंबाई कितना भाई, 100 मीटर। इसे आप डिस्टेंस मान के चलिए, और आपको स्पीड भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, गति कितनी है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको क्या मान लीजिए, स्पीड है, आपको निकालना है टाइम। तो बराबर इस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना, आपको चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस क्या दे रखा है भाई, 100 मीटर, और स्पीड क्या दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, इसको कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, इंटू 5/18 का गुणा कर दीजिए, 5/18 का, तो बट्टे वाली चीज तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम में सीधे सीधे रख सकते हैं। डिस्टेंस बराबर 100 मीटर है, स्पीड हमें पता है कि 30 किलोमीटर इंटू 5/18, और टाइम हमें नहीं पता, बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो भी हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, और टी की वैल्यू आ गई 12 सेकेंड। और यहाँ भी कर देंगे तो वही आ जाएगा, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 5 25 पर लीजिएगा, आंसर सही आएगा, वही आएगा। 12 सेकेंड जो है उसको समय लगेगा उस आदमी को पार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, नरगिस स्वाति बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही था। इसको कीजिए भाई। वीरू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। शिवम बहुत बढ़िया। विवेक, मनीष, शिवम बहुत बढ़िया भाई। इसी स्पीड में कर लीजिए तो आज ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसी स्पीड में कर लिए तो। शिवा शंकर, नरगिस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमानी, अविनेश, देवव्रत भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। देखिए आपसे क्या बोला है कि अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है, सबसे बड़ी बात, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, पूजा बहुत बढ़िया, 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी दे रखी है, और कितनी देर में पार कर लेती है भाई, टाइम दे रखा है 23 सेकेंड। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द ट्रेन, करने की जरूरत कुछ है ही नहीं भाई। आपको प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है, मैंने अभी बताया ना कि अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो इसका मतलब है कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई। मैंने अभी सेकंड वाले कंडीशन बताया था। तो बस आप इस स्पीड से, इस टाइम से बस निकाल दीजिए ट्रेन चली कितनी है, कितने किलोमीटर चली है, कितने मीटर चली है। भाई स्पीड दिया है, टाइम दिया है, इतने सेकेंड। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखा है आपका 72 इंटू 5/18 इंटू टाइम दे रखा है आपको 23 सेकेंड। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 23 दूनी 460। मतलब ट्रेन चली है टोटल 460 मीटर, जिसमें से कि क्या रखा है कि 260 मीटर जो है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, टोटल जो डिस्टेंस चली है ट्रेन 460 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, 460 मीटर टोटल ट्रेन चली है, 260 तो प्लेटफॉर्म का है, तो जो बच गया वो ट्रेन का होगा, और ट्रेन का बचेगा कितना, 200 मीटर। ठीक है, और आंसर सभी का सही था, मतलब एक भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, एक भी आंसर गलत नहीं, किसी का नहीं।
चले भाई आगे, एक बार फिर कीजिए। मैं इसे बता देता हूँ भाई, सारे सवाल तो एक जैसे, सारे सवाल तो एक जैसे ही है। टाइम लग रहा है थोड़ा, सवाल तो बन ही रहे हैं ना, पहली बार तो टाइम लगेगा ही थोड़ा सा करने में। लास्ट पेज, भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, मैं सोच रहा था सिलेबस सिलेबस खत्म हो जाता है यार टाइम से, ताकि हम लोग थोड़े से फालतू वाले चैप्टर्स भी पढ़ लेते ना, बेमतलब के चैप्टर्स भी पढ़ लेते, कि हमसे मतलब मैथ्स में कोई चांस ही ना हो 25 में 24 आए, 25 में 25 ही आना चाहिए। चलिए कीजिए इसे। शिवा बहुत बढ़िया और वीरू बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर है, देख लेते हैं अभी। स्वाति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेडमी बहुत बढ़िया। हिमानी बहुत बढ़िया। उमंग भाई बहुत बढ़िया। मनीष, शिवा शंकर, अभिनेश भाई बहुत बढ़िया, विवेक बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, शिवम भाई बहुत बढ़िया। हो गया भाई लगभग लगभग सबका ना। दीपक भाई आंसर अलग, खुशबू आंसर अलग, दो तीन लोगों का आंसर अलग आ रहा है, देखते हैं, कभी कभी अलग आंसर वाले सही हो जाते हैं। Redmi 9A, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। भाई शिवानी बहुत बढ़िया। आपको क्या बोला गया है? 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। 275, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 275 मीटर लंबी है। और आपको क्या दे रखी है? एक प्लेटफॉर्म इक्वल लेंथ, उसी के बराबर का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है भाई? उसी के बराबर है, 275 मीटर। 275 लंबी ट्रेन 33 सेकंड में बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब उतनी ही लंबी प्लेटफॉर्म भी है। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 2 2 4 और 150, 550 मीटर। और टाइम कितना ले रही है भाई ट्रेन? 33 सेकंड ले रही है पार होने के लिए। आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, ट्रेन की गति क्या है। बस आप इसको कर दीजिए सॉल्व भाई, डिस्टेंस दे रखा है, बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस दे रखा है 550 मीटर, और टाइम दे रखा है 33 सेकंड। देखिए ना क्या होगा कि आप लगभग लगभग ये मान के चलिएगा कि 99% क्वेश्चन में ना आप किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर निकाल के देंगे, पेपर में भी। क्योंकि मीटर पर सेकंड ना बहुत रेयर रेयर केस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको और क्या कर सकते हैं भाई? ये तो स्पीड हो गया, लेकिन ये स्पीड हमारी आएगी किसमें? ये स्पीड आएगी हमारे मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर वाला मीटर है, नीचे वाला सेकंड है। अगर इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा 3 11 ये हो जाएगा 5 11 एक तिरो का एक गिरो। और ये हो जाएगा 3 छक्का 18, और ये हो जाएगा 5 दहा में 50। यानी कि स्पीड हमारी कितनी आ गई भाई? 60
और ये आ गया किलोमीटर और प्रति घंटे। हम आंसर कुछ ऐसा देंगे, ठीक है, हम आंसर कुछ ऐसा देंगे, आंसर 50/3 ऐसे करके नहीं देंगे, किलोमीटर पर आवर में इसके सारे आंसर्स को दिए जाते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये जो है उस ट्रेन की रफ्तार है। चलिए, मैं 550/33 को काटने में फंस गया। नहीं, 33 और 55 देखिए ना, 11 से कट रहा है तो 3 11 जा 5 11 जा, कंफ्यूजन नहीं, बस देखिए कॉमन टेबल में क्या है। जैसे 11 है कॉमन में, 11 से मत काटिए, ठीक है ना, जो इसके अलावा जिससे कट रहा है उसे काट दीजिए। नीचे जैसे 33 है तो 11 से कट रहा है, ऊपर 55 है वो भी 11 से कट रहा है, तो 3 से नीचे काट दीजिए, 5 से ऊपर काट दीजिए। उमंग भाई बहुत बढ़िया। हो गया भाई। A train running at a speed of 60 kilometer per hour crosses a platform of double of its length in 32.4 सेकेंड। ये तो आसान सवाल है भाई। प्लीज वेट। स्वाति बहुत बढ़िया, वीरू बहुत बढ़िया। आंसर मुझे पता नहीं, तो एक बार करके दिखाई तो ही बात बनेगी। पूजा बहुत बढ़िया, रेडमी बहुत बढ़िया, देवव्रत भाई बहुत बढ़िया। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, ठीक है। देवव्रत और संध्या हिमानी बहुत बढ़िया। भाई मुझे ना प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे पता नहीं है, और मुझे ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, तो मान लेते हैं जो ट्रेन थी उसकी लंबाई अगर हम टी मान लें, ठीक है, उसकी लंबाई को टी मान लें, तो हमारे फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, दीपा विवेक भाई बहुत बढ़िया, हिमानी बहुत बढ़िया। प्लेटफॉर्म कितने लंबाई हो जाएगी भाई, इसका डबल यानी कि 2t। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल करना है, वो टी, ट्रेन की लंबाई प्लस 2t, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है 3t करना है। टाइम भी आपको दे रखा है 32.4 सेकेंड। प्रीति खुशबू बहुत बढ़िया। और आपको स्पीड भी दे रखी है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। भाई आपको तो हर चीज दे रखा है, फिर आपको दिक्कत कहाँ आ गई। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है 3t, स्पीड कितना दिया है 60, और टाइम तो सेकंड में दिया, तो इसको भी सेकंड में बना दीजिए, 5/18 इंटू 32.4। तो एक काम करिए, काट पीट कर लीजिए, कुछ देख लीजिए। एक काम कर लेते हैं, इसको 324 ले लेते हैं, बट्टे में 10 ले लेते हैं, काटने पीटने में आसान रहेगा, पॉइंट पॉइंट वाली चीजें नहीं रहेंगी तो आसानी से कट जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 4 5 6 3 9, 108 जा 324 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 36 × 5 180 मीटर। ठीक है, ये तो आपके ट्रेन की लंबाई हो गई कितनी, 180 मीटर, 180 मीटर। आपसे पूछा गया प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 × 180 मीटर, कितना हो जाएगा भाई, 360 मीटर। और यहाँ जो जो 180 बता रहा है पॉकेट में नंबर कट जाएगा, 1.25 माइनस में। आपसे सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई, मुझे लगा कि ट्रेन की लंबाई पूछेगी। लगने मत दीजिए, सवाल को बढ़िया से ना आंसर जब भी निकल जाए तो क्वेश्चन के एंड में पेपर में भी
जब भी आप जो भी आंसर निकाल लें, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा एंड में, पूछा क्या है, आपको क्या चीज पे टिक करना है, उसके बाद ही आंसर पे टिक करिएगा। क्योंकि क्या है ना कि पेपर में जब हम सवाल स्टार्टिंग का पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये तो बच्चों वाला लॉलीपॉप है, और हम कर देते हैं, टिक भी मार देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है अरे यार इसमें कुछ कुछ और आता है। हम ट्रेन की निकालते हैं, पूछता है प्लेटफॉर्म की, हम प्लेटफॉर्म की निकाल लेते हैं, पूछ रहा होता है ट्रेन की। पता होता है कि हम ट्रेन की निकाल लिए, पूछ रहा था प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 360 मीटर है। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई पूछता तो 180 मीटर पे कर देते। ठीक है, चलिए आइए एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लीजिए यहां मैं खड़ा हूं, या मान लीजिए यहां आप खड़े हैं, या मान लीजिए यहां आप लोगों में से कोई खड़ा है ऐसे, और मैंने आपका पर्स चुरा लिया और मैं भाग गया। मैंने आपका पर्स चुरा के मैं भाग गया, मैं इधर की तरफ भाग रहा हूं और आप इधर की तरफ भाग रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक से, क्या शॉर्ट ट्रिक से, कि मान लीजिए कि आप यहां खड़े थे और मैं आपका पर्स चुरा करके भाग गया, और मैं करीब करीब भाग गया 10 मीटर 20 मीटर की दूरी हमारे बीच में आ गई, मतलब हमारे बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया 20 मीटर का। तब आपको पता चला कि अरे मेरा कोई तो पर्स ले गया छीन के, आपने मेरा पीछा करना स्टार्ट किया। मान लीजिए मेरी स्पीड थी दौड़ने की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए मुझे कितने देर में पकड़ लेंगे, मुझे कितने देर में पकड़ लेंगे। आप भी मेरे पीछे भाग रही हैं, मैं आगे पर्स चुरा के भाग रहा हूँ, मेरी भी स्पीड 10 किलोमीटर है और आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं कितने देर में पकड़ा जाऊंगा, मैं कितने देर में पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कभी पकड़ नहीं पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, और वो भी खास करके उसी स्पीड से भागते हैं जिस स्पीड से वो आगे वाली चीज भाग रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन 20 की स्पीड में चल रही है, मैं भी 20 पे चल रहा हूँ, कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। उसको पकड़ने के लिए ना मुझे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 10 वो भाग रहा है तो 10 तो ये लड़की भाग रही है भाई। अगर लड़की अपना 11 कर ले, 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर ले, इसका मतलब वो 10 तो भाग रहा है, वो तो भाग ही रही लड़की भी, लेकिन जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक्स्ट्रा चल रही है ना, इससे वो पकड़ पाएगी कभी ना कभी। कब पकड़ पाएगी ये मुझे नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। ये दो कंडीशन में रिलेटिव स्पीड बनती है। एक कंडीशन तो ये है कि जब कोई चीज आगे भाग रही है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, जब कोई चीज आगे भाग रही है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उस चीज तक, उस चीज को मुझे पकड़ने के लिए, उस चीज को मुझे टच करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, यानी कि आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये लड़की भाग रही थी, इसकी स्पीड S1 थी, ये लड़का भाग रहा था, इसकी स्पीड S2 थी। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन अगर होगा, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड बराबर सापेक्ष चाल बराबर, मतलब रिलेटिव स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे मैं आप तक जल्दी पहुंचूंगा, बराबर क्या होता है S1 में से S2 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो पीछे आ रहा है उसकी स्पीड में से आगे जाने वाले की स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, S1 भी इधर ही जा रहा है और S2 भी इधर ही जा रहा है, ऐसा मान के करिएगा तब। और दूसरा एक और कंडीशन होता है कि हम दोनों ना क्या कर रहे हैं, हम दोनों आपस में मिलने आ रहे हैं, मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रहा है, सेम डायरेक्शन, या सेम डायरेक्शन छोड़ी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। कि मान के चलिए कि इधर से कोई आ रहा है और इधर से भी कोई आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर जा रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए इनकी स्पीड है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, और इनकी भी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब ये यहाँ से चल रहे हैं किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये यहाँ से चल रहे हैं भाई साहब किधर की तरफ, इधर की तरफ। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे, मान लीजिए हम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर मान लीजिए दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है, दोनों के बीच में अगर 100 मीटर की दूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे कभी ना कभी। तो आप ये सोचिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लड़की भी जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लड़का भी जा रहा है। 1 घंटे बाद दोनों के बीच में दूरी क्या बचेगी भाई? 1 घंटे बाद मान लीजिए ये 100 किलोमीटर, 100 मीटर नहीं है, ये तो तुरंत कवर कर लेंगे, 100 किलोमीटर है। 1 घंटे बाद ना ये लड़की भी 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चल चुकी होगी, 1 घंटे बाद ये लड़का भी यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चल चुका होगा। यानी कि 1 घंटे बाद हमें क्या पता चलेगा? दोनों की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, दोनों की स्पीड से डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब लड़की भी कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। लड़का भी कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ये भी 10 किलोमीटर चल चुकी, ये भी 10 किलोमीटर चल चुका। यानी कि अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? पहले 100 मीटर थी, अब वो 20 दोनों मिला के चल चुके। लड़की भी 10, लड़का भी 10। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी बनी? अब दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर बची। इसका मतलब है कि जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में आती है ना, तो वो डिस्टेंस जो है वो दोनों की स्पीड के बराबर में कवर होता है। मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये S1 था और इसकी स्पीड S2 है, तो सापेक्ष चाल हमारा हो जाएगा S1 प्लस में S2। ठीक है, बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आयुष, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक एक सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तो बस मैंने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए इसको कीजिए। अच्छा नहीं हुआ अभी, जल्दी लिख लीजिए फिर। हो गया, चलिए। इसको कीजिए भाई। हो गया भाई। शिवम भाई बहुत बढ़िया। और हुआ? संध्या बहुत बढ़िया। हो गया। शिवा शंकर भाई बहुत बढ़िया, उमंग भाई बहुत बढ़िया, स्वाति बहुत बढ़िया। अविनेश भाई बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, अलग अलग आंसर आने लगा, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे चीजें मुश्किल होने लगी। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं पहले बोल क्या रहा है, फिर हम लोग उस हिसाब से सोचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अ ट्रेन
क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विथ अ स्पीड ऑफ, ठीक है अभी देख लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। फाइंड इन हाउ मच टाइम it will cross another train which is 50% more longer than it if another train is standing on the platform। ले, ये क्या बोल दिया भाई। देखिए एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक ट्रेन 15 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया उस ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए, ठीक है। उस ट्रेन की पहले लंबाई निकालिए भाई। स्पीड दे रखा है क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम भी दे रखा है आपको 15 सेकंड है। डिस्टेंस निकालिए भाई, स्पीड इंटू टाइम, 72 इंटू 5/18 इंटू 15 सेकंड, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 15 दूनी 300 मीटर, ठीक है। ये तो हमें उस ट्रेन की लंबाई मिल गई ना। अब आपको आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यह पता करें कि किसी अन्य ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने की स्थिति में या दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे ऊपर एक कंडीशन बोल रखा है। अच्छा हिंदी में क्वेश्चन गलत है, ठीक 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 ठीक। हिंदी में भाई थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, और हिंदी में ये चीज दे नहीं रखा है। यह पता करें कि अन्य ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने की स्थिति में या दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। हिंदी में भाई क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा। यह पता करें कि अन्य ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने की स्थिति में, या ऐसा समझिए कि जो दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ना उसकी लंबाई करीब करीब 50% ज्यादा है, इस ट्रेन से 50% ज्यादा है, ठीक है। इस वाली ट्रेन से 50% ज्यादा है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगी। तो भाई ये सोचिए कि उस ट्रेन की लंबाई क्या है, 50 मीटर ज्यादा है। तो ये तो ट्रेन वाली वन का आ गया, इतनी लंबी है। ट्रेन टू की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, जो पहली वाली ट्रेन है उससे क्या है भाई 50% ज्यादा है, यानी कि 150% हो जाएगा, 150%। यानी कि हम क्या कर देंगे, 300 का 50% निकाल के जोड़ देंगे, या तो 300 का 150% निकाल दीजिए। तो बात तो दोनों में एक ही आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15×3 = 45, यानी दूसरी ट्रेन वो है 400 मीटर की। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल अभिनीश, बिल्कुल सही है भाई। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि अगर ये दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहले से खड़ी है, मान लीजिए ये दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो पहली ट्रेन उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो भैया पार करने के लिए तो भैया इंजन और लास्ट बोगी का मिलना आपस में जरूरी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इंजन और लास्ट बोगी आपस में मिल जाएगा, इसका मतलब है कि ट्रेन पार होगी, ऐसा कुछ। तो उसके लिए कवर कितना करना पड़ेगा, ये 300 मीटर की ये भी ट्रेन होगी, और ये 450, सॉरी गलत कर दिया, ये 450 की मीटर की ये ट्रेन होगी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और 300 मीटर की हमारी ट्रेन है जिससे हमें पार करना है। तो भाई अब नहीं निकल सकता क्या। भाई कवर कितना करना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 4×3 = 750, 750 मीटर। मैंने बोला कि एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 सेकंड में पार कर देती है। सवाल में पूछ रहा है कि उसी प्लेटफॉर्म पे एक और ट्रेन खड़ी है जो कि उस ट्रेन से 50% ज्यादा लंबी है। उसकी लंबाई जो है पुरान जो हमारी ट्रेन है उसके मुकाबले 50% ज्यादा लंबी है, और वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। पूछ रहा है कि ये हमारी जो ट्रेन है उस ट्रेन को जो ऑलरेडी 50% लंबी है और प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसको पार करने में, उस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएगी, ठीक है। कितना समय लेगी उसको पार करने के लिए। तो भाई पार करने के लिए कितना, पहले चलना कितना पड़ेगा, 750 मीटर चलना पड़ेगा। स्पीड भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है आपको, स्पीड भी दे रखा है कितना, 72। ये मीटर है ना, इसको भी मीटर में बदल दीजिए, 5/18, 18 चौके 72, यानी कि 20 मीटर, 750 मीटर में 20 कितना आ जाएगा भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 75/2 हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना लगेगा भाई, 37.5 सेकंड में वो पार कर जाएगी। 37.5 सेकंड में वो ट्रेन पार कर जाएगी प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक दूसरी ट्रेन को। एक बार फिर बताएं, क्या समझ में नहीं आया वो भी तो बताइए, कि पूरा फिर से बताएं।
देखिए मैंने क्वेश्चन को सही कर दिया भाई, एक बार देख लीजिएगा। एक बार उसी क्वेश्चन को मैंने सही कर दिया है। लास्ट का थोड़ा समझा दी, लास्ट का क्या नहीं समझ में आया, मतलब वो तो बताइए लास्ट का थोड़ा। भाई हमें पता है कि पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, दूसरी ट्रेन बता रहा है उससे 50% ज्यादा है, तो 300 का 50% कितना होता है? 150, उसमें 150 जोड़ दीजिए, 450 मीटर आ जाएगा। 450 मीटर की दूसरी ट्रेन है भाई, 450 मीटर की एक ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ये वाली, इसको पार करेगी हमारी ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर, तो कितना समय लगेगा, यही तो निकालना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक था, मैंने करेक्ट कर दिया है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात कीजिए कि यदि कोई अन्य ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो वह उससे 50% अधिक लंबी दूरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था भाई, जैसे पिछले सवाल करे थे वैसा ये भी तो सवाल था, क्या अलग है इसमें? बस इसमें ये पूछ लिया गया है कि ट्रेन 50% अधिक लंबी है, उसे पार करना है। चलिए इसको कीजिए, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। हुआ, बहुत बढ़िया वीरू, बहुत बढ़िया। शिवम भाई बहुत बढ़िया। कर लेते हैं, कर लेते हैं इसे। उमंग भाई ठीक है, क्या कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ टनल of half of its length with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, 1 मिनट में पार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहां से देखिए कुछ निकल सकता है क्या? अ ट्रेन क्रॉसेस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले कुछ मान लीजिए, टनल की लंबाई मान लीजिए, टनल की लंबाई मान लीजिए भाई कितनी है? मान लीजिए टनल की लंबाई टी थी, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी?
ट्रेन जितनी लंबी है उसका हाफ टनल है, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2T। ये तो बोल रहा है ना, एक ट्रेन 1 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक के साथ अपनी लंबाई के आधे हिस्से की सुरंग पार कर लेती है, ठीक है ना। अपनी लंबाई, उसकी जितनी लंबाई होती है उसके आधी, तो मतलब ट्रेन की लंबाई 2T है, तो ये है T। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है 3T। स्पीड आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम भी आपको दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का, ठीक है। मिनट विनट लेके मत करिएगा सवाल में, सब गलत हो जाएगा। आप डिस्टेंस निकाल दीजिए भाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपको दे रखा है 72 बटे में 5/18, गुणे में 5/18 और इंटू में 60 सेकंड। आप कर दिए 20 छक्के 1200, 1200 आ जाएगा मीटर। यानी कि आपको मिला क्या यहाँ पे भाई, 3T की वैल्यू क्या हो गई, 1200, ठीक है। तो टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3T की वैल्यू 1200 है, तो 3T की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3T की वैल्यू 1200 है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 300 हो जाएगी क्या, 400 हो जाएगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर और टनल की लंबाई है 800 मीटर। अब आपसे जो पूछा जा रहा है भाई आप निकाल लीजिए। बिल्कुल दीपा, बिल्कुल सही है। अब आपसे जो भी पूछा जाए आप निकाल लीजिए। आपसे कहा पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विथ 60% ऑफ स्पीड। भाई आपको बताना है कि जिस ट्रेन को पार करना है ना, मान लीजिए एक ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, इसको हमें पार करना है। हमारी लंबाई कितनी है भाई, हमारी लंबाई ट्रेन की है सॉरी 800 मीटर। हमारी लंबाई कितनी है भाई, हमें पार करना है हमारी लंबाई 800 मीटर। और वो टनल कितना लंबा है, इस ट्रेन का दूना डबल, इस ट्रेन का डबल। मतलब जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, वो हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 1600 और 800 2400 मीटर। और हमें जो स्पीड दे रखी है ना, वो बता रखा है स्पीड में भी कमी करनी है, स्पीड में भी कमी करनी है। स्पीड बता रहा है कि अब आपको ना 60% कम गति से, अपनी 60% गति से। तो भैया हमारी गति कितनी थी, 72, और हमें चलना किस स्पीड से, 60% की स्पीड से। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा, मत काटिए छोड़ दीजिए। अब आपको क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का, टाइम चाहिए हमें, टाइम निकालना है। तो क्या करें, बस बराबर बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है। एक काम करिए ना, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये मीटर में ना इसको मीटर पर सेकंड बना दीजिए, 5/18 पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कर दीजिए। तो कितना आ रहा है, 2400। ये भैया 1600 आ गया ना, जो दूसरी ट्रेन बता रहा है कि उससे डबल लंबाई की खड़ी है, तो उसको पार करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उस ट्रेन को भी पार करना पड़ेगा और अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। हाँ तो ट्रेन को पार करने का ही तो पूछ रहा है, ट्रेन को ही तो पार कर रहा है। दोहरी लंबाई की ट्रेन है ना भाई, उस जो हम ट्रेन में है, ये तो हम हमारी हमारी ट्रेन है। जिस दूसरी को पार करना है वो हमारी ट्रेन की डबल है, 1600 मीटर, दोनों मिलाकर के 2400 मीटर हो जाएगा, 16 8 2400 मीटर पार करना है। ये कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 12 छक्का 72। कट पिट गया क्या, स्पीड 12 आ रही है क्या, ठीक है। अब कर दीजिए भाई। डिस्टेंस आपका क्या दे रखा है, 2400, स्पीड आपका दे रखा है, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2400/12, तो 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 200 सेकेंड आंसर। तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं भाई, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बस समझना है। अगर समझ ले रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ बोल सकते हैं, हिमानी बिल्कुल सही है, आयुषी बिल्कुल सही है। हम लोग ना सेकंड में आंसर देंगे या तो आवर में आंसर देंगे, मिनट में आंसर नहीं देते यहाँ पे। सब कुछ हम जो भी करेंगे वो या तो घंटे में या तो सेकंड में। चलिए अगला कीजिए भाई। थोड़ा थोड़ा जल्दी करिए भाई, कवर कर लेते ना ये वाला। डन।
क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करे, 2-3 लाइन क्वेश्चन देख लिया करे कितना बड़ा है। जैसे कि ये 2.5 लाइन का है भाई, कॉपी में भी कितने में आ जाएगा, मुश्किल से 4 से 4.5 लाइन में आ जाएगा। उतना लाइन छोड़ के सीधे सॉल्यूशन किया करिए, बाद में क्वेश्चन नोट कर लिया करिए पीडीएफ से। उमंग भाई ठीक है, देखते हैं अभी। काजल ठीक है, अभी देख लेते हैं। करके देख लिया जाए क्या? 8, देवव्रत भाई 7.8, ठीक है देख लेते हैं अभी। देखे ना यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आप बस ये देखिए कि आपको क्या दे रखा है। टाइम का रेशियो दे रखा है 7 सेकंड और 9 सेकंड। अच्छा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा, ये मैंने बताया था। तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना स्पीड इंटू टाइम। तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 63 मीटर। इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 63 मीटर। ठीक है। और आपको क्या कह रहा है कि कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, भैया एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। इन दोनों को आपस में पार करने के लिए इसको कुछ इस स्थिति में आना पड़ेगा, इस कंडीशन में आना पड़ेगा कि एंड, दोनों डब्बों का अंत जो है आपस में मिल जाए। इस ट्रेन की लंबाई है 63 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई है 63 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है भाई? 63 + 63, यानी कि 126। और आपको क्या पूछ रहा है? स्पीड भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, एक ट्रेन का दे रखा है 9 और एक ट्रेन का दे रखा है 7। सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा और ये भी मीटर पर सेकंड में होगा। मैंने अभी आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था कि वो दोनों ट्रेन क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो हम क्या करते हैं, S1 में S2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा टाइम कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर करना है दोनों ट्रेन के बराबर 126। और हमारा स्पीड क्या है, एक ट्रेन का है, रिलेटिव स्पीड लेंगे ना, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो हम S1 + S2 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, तो रिलेटिव लेंगे। अगर एक ट्रेन की बात होती तो एक ट्रेन का स्पीड लेते। तो ये हो जाएगा 126 + 9 और 7, कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा 63 बटे में हो जाएगा 8, 8 7 जा 56, और ये हो जाएगा 7/8 सेकेंड आंसर। ठीक है। और इसको पॉइंट से बदलना है तो बिल्कुल 7.875 कर सकते हैं हिमानी, बिल्कुल ठीक है। स्वाति बिल्कुल ठीक है आपका भी। भाई जब कुछ ना दिया हो ना, तो टाइम दिया है तो टाइम का रेशियो उल्टा कर दीजिए, स्पीड का ले लीजिए। स्पीड दिया तो टाइम का ले लीजिएगा, कुछ भी दिया हो कुछ भी ले लीजिएगा। अब भैया क्या नहीं समझ में आया वो तो बताएंगे तब ना। एंड में जाने के बाद बोल देते हैं नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया वो तो बताइए, क्या नहीं समझ में आया? और ये तो मैंने क्लास में पहले दिन ही बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट,
कि टाइम का जो भी रेशियो होता है, अनुपात होता है, स्पीड का उसका उल्टा होता है। अगर इसकी टाइम 7 सेकंड है, इसका 9 सेकंड है, तो स्पीड आपस में अदला बदली हो जाती है, इसका 9 हो जाता है, उसका 7 हो जाता है। अगर आपको स्पीड भी, टाइम भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। टाइम भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 9 सत्ते कितना होगा, 63। और यहाँ भी 9 सत्ते कितना होगा, 63। और बोला है कि दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो भैया एक दूसरे की तरफ पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 63 मीटर एक ट्रेन को चलना पड़ेगा, 63 मीटर दूसरी ट्रेन को भी चलना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस 126 चलना है। और दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो अभी मैंने रिलेटिव स्पीड का ये जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, कि जब कोई चीज एक दूसरे की तरफ आएगी तो ये हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो बस इससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मैंने बताया था ना, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन, जब कोई चीज दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो जब कोई चीज एक दूसरे की तरफ आएगी या जब कोई चीज एक दूसरे के आगे पीछे भागेगी, तो हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। चलें। चलिए इसको कीजिए। और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है। बुक से क्वेश्चन करेंगे तब भी हालत खराब होगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि कॉन्सेप्ट में समझा रहा था तभी मैंने पूछा था क्लियर है, सभी ने बोला क्लियर है। अब क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ देखिए दो दो रेशियो दे रखा है। स्वाति बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन में तो आपको सब चीज दे ही दिया है, सब कुछ दे रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सोमिल भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है, सवाल में ही कुछ नहीं दम है। टाइम का रेशियो दे रखा है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन ले रही है 4 सेकंड, दूसरी ट्रेन ले रही है 6 सेकंड, और फिर आपको लास्ट में ये भी तो दे रखा है ना, 7:9। ये क्या चीज दे रखा है, 7:9, लास्ट में 7:9 दे रखा है, तो स्पीड भी तो दे रखा है आपको। 7 है, ये 9 है, रेशियो है वो सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड मान लीजिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 7 चौके 28, और ये कितना हो जाएगा, 9 6 54। अब बोल रहा है कि भैया ये दोनों ट्रेनें आपस में आर पार करना है, आर पार करना है, तो मतलब एक सेम ही डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है। मतलब डिस्टेंस तो इस ट्रेन को 28 चलना ही होगा, और इस ट्रेन को 54 चलना ही होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस इनका कितना है, डिस्टेंस बराबर कितना है, 8 4 12, और 5 2 7 और 1 8, 82 मीटर इनको चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका ठीक है, सबका ठीक है। और 82 मीटर चलने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। स्पीड भी दे रखा है भाई आपको, क्या है, 7 मीटर और 9 मीटर। भाई एक चीज बताइए ना, सेम डायरेक्शन का मैंने क्या बताया था, S1 - S2 बताया था ना, कि सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस करेंगे। भाई टाइम बराबर कितना हो जाएगा, आपको चलना है 82, और आपकी रिलेटिव स्पीड कितना है, 9 - 7, कितना हो जाएगा, 82/2, 41 सेकंड लगेंगे। भाई सवाल में तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ दे रखा था, सब कुछ क्वेश्चन ही दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
उमंग भाई, अविनेश, खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ भी तो आपको हर चीज बता ही रखा है भाई, फिर समस्या कहाँ पे आ रही है? भाई आपको बोल रखा है स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है, बहुत बढ़िया। देवव्रत, नरगिस, सीमम, पूजा, बहुत बढ़िया। काजल एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर सच गलत है। प्रीति, शिवानी, खुशबू, अभिनेश, उमंग भाई, सबका ठीक है, ठीक है। ठीक है, मनीष और अभिषेक, बहुत बढ़िया। भाई स्पीड का रेशियो दे रखा है, बोथ क्रॉसेस अ पोल इन 3 सेकंड एंड व्हाइल द कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। बोथ क्रॉस अ पोल इन 3 सेकंड। भैया यहाँ पे टाइम का भी रेशियो आपको दे रखा है, टाइम का भी रेशियो दे रखा है कि दोनों ट्रेन जो है 3-3 सेकंड लेती है। अगर ये ट्रेन जो है समय का, ये ट्रेन 3 सेकंड लेती है तो ये भी ट्रेन 3 सेकंड लेती है। ठीक है हिमानी, संध्या, बिल्कुल ठीक है। तो आपका डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा क्या? ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकल गया। अब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये 9 है, ये 12 है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है भाई? 12 और 9 21। और स्पीड क्या है भाई? रिलेटिव स्पीड लेंगे ना। स्पीड क्या है भाई? अच्छा, सेम डायरेक्शन से आ रही है तो ये 7 3 4 3 7 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड S1 + S2 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 मिलाकर के 7 हो जाएगा। तो आपका टाइम कितना लगेगा भाई? 21 बटे में कर देना आपको 7। कितना लगेगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है प्रीति, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 सेकंड में वो ट्रेन पार कर जाएगी। चलिए अगला कीजिए। बैक कर दें, ये लीजिए भाई। हो गया। इंद्रजीत भाई, बहुत बढ़िया। हुआ भाई, और किसी का? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इतना मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये तो बड़ा अजीब सवाल है वीरू भाई, बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे भी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको दो चीजें माननी है। ट्रेन की स्पीड मान लीजिए कुछ भी, ट्रेन की स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही थी। वो लड़का, बॉय की स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है उमंग भाई, अभी देख लेते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो ट्रेन बता रही है क्या? अलोंग द रेलवे ट्रैक, अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। ठीक है, एक लड़का उस रेलवे ट्रैक पे जा रहा है, वो ट्रेन आती है और उसको पार करके चली जाती है। एक लड़का एक रेलवे ट्रैक पे जा रहा है, एक ट्रेन आती है पीछे से और उस लड़के को पार करके चली जाती है। स्वाति, बहुत बढ़िया। एक लड़के को पार करके चली जाती है और टाइम भी दे रखा है। बड़ा अजीब बात है, टाइम भी आपको दे रखा है कि 10 सेकंड का समय लेती है। 10 सेकंड का समय लेती है वो ट्रेन। तो भाई निकाल दीजिए, डिस्टेंस निकाल दीजिए, बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब सबसे बड़ी बात है, स्पीड आपको दे नहीं रखा है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे? आप क्या कर सकते हैं भाई? रिलेटिव स्पीड तो ले ही सकते हैं।
रिलेटिव स्पीड लेंगे ना, क्योंकि दोनों चीज एक ही सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे ना। मान लीजिए ये ट्रेन जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और बॉय जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि वो ट्रेन पार करके चली जाती है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड ज्यादा है ना, लड़के की स्पीड कम है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लेंगे, यानी कि x-6 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। और ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है 200 मीटर। भैया उस लड़के को ना, उस लड़के को ट्रेन को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई ही चलनी पड़ेगी, मतलब ट्रेन को जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो इतनी ही करनी पड़ेगी, बस इसको सॉल्व ही तो करना था, इसको सॉल्व ही तो करना था भाई। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बराबर 10x-60। 10x वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इधर से चला जाएगा 60, 260, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, x की वैल्यू कितनी होगी 26। 10x माइनस में 10 6 60, वो उधर चला जाएगा, 260 हो जाएगा। अरे यार, यहाँ तो मिस्टेक कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गया ना। भैया सब किलोमीटर पर आवर लिया, तो टाइम को भी तो उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा ना, टाइम को हमने बदला नहीं। सब किलोमीटर पर आवर लिया, ये किलोमीटर पर आवर, ये टाइम को तो हमने सेकंड में लेकर दिया, इसलिए मिस्टेक हो गया। एक काम करिए, जो टाइम है ना, टाइम को छोड़िए ना, आप इसे ही बदल दीजिए, टाइम को छोड़िए, आप इसको इसे ही बदल दीजिए सेकंड में, 5/18 कर दीजिए, बात खत्म, हो गया। और क्या कर दीजिए, इंटू टाइम था 10 सेकंड, बस अब तो सही है ना। अब तो सही है भाई, मीटर पर सेकंड में कर दिया, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कर दीजिए इसको, क्या क्या हो जाएगा भाई, कट्टे पिटने के बाद, एक जीरो से काट दीजिए इधर का एक जीरो, और क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा चौके 20। अब ये हो जाएगा इधर 4, और इधर हो जाएगा x-6 गुणे में 1/18। 18 चौके कितना हो जाएगा भाई, x-6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 चौके 72, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, और 6 78। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है भाई 78, और x हमने माना कितना था, ये हो गया 78, तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, किलोमीटर पर आवर आंसर। मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा भैया, मीटर पर सेकंड में क्यों आएगा, आपने x माना क्या था, आपने ट्रेन की गति को माना था x किलोमीटर पर आवर ना, तो जो आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई तो किलोमीटर पर आवर में आ गया, उससे क्या मतलब है, आपने बीच में क्या बदला है क्या नहीं बदला है? आपने जो माना किलोमीटर पर आवर, तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा, आप मीटर पर सेकंड माने होते तो आंसर मीटर पर सेकंड में आता। चलिए इस क्वेश्चन को करिए भाई, और ये बहुत धांसू सवाल है। हो गया।
उमंग भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ भाई किसी से? हुआ? नहीं हुआ। 66 इंद्रजीत भाई, दीपक 25। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर देख लेते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं भाई। 3-4 आंसर आए, 3 आंसर आए हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन। बिहाइंड अ ट्रेन का मतलब क्या होता है कि ट्रेन के पीछे से किसी ने एक गोली चलाई। ठीक है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर्स द साउंड 1.5 मिनट्स लेटर द गार्ड। ठीक है, मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, ये रही ट्रेन। ये कुछ इस तरीके की ट्रेन जा रही है स्पीड में। ठीक है, यहाँ पे एक पीछे एक आदमी बैठा रहता है जिसको बोलते हैं गार्ड, आपको पता होगा। यहां से कोई गोली चला है, यहां मान लीजिए ये बंदूक थी भैया, पिस्टल। ये मान लीजिए गोली चला दिया। यहां से कोई एक गोली फायर करता है और क्या कह रहा है कि आपके आपके जो गार्ड को भी आवाज यहां पे सुनाई दे रही होगी। ठीक है, आपका जो गार्ड होगा उसको भी आवाज सुनाई दे रही होगी। कुछ ऐसे बना देता हूं। उसके बाद वो सुनने के बाद वो आवाज ड्राइवर तक भी जाती है। वो आवाज ड्राइवर तक भी जाती है। लेकिन बताना ना कि गार्ड से लेकर के ड्राइवर, गार्ड जब सुनता है तो उसके 1.5 मिनट बाद वो ड्राइवर सुन पाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, गोली आगे निकलती है, आवाज थोड़ी देर से आती है। तो गार्ड जब सुनता है उसके 1.5 मिनट बाद वो जो है ड्राइवर सुन पाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ साउंड ऑफ गन फायर इज 60 किलोमीटर एंड 1100 मीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आपको दे रखा है किसका? दो चीज, एक ट्रेन का दे रखा है, कितना भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक आपको बुलेट का भी दे रखा है। बुलेट के किसका दे रखा है भाई? साउंड का, आवाज का, ध्वनि का, ध्वनि का। और ये कितना दे रखा है? 1100 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है हमें। सबसे पहली बात, अच्छा मीटर पर मिनट दिया है, 1100 मीटर पर मिनट, तो इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकंड नहीं दिया, पर मिनट दिया है, पर मिनट दिया है। अच्छा, ट्रेन की स्पीड भी पर मिनट निकल सकती है क्या? ट्रेन की स्पीड भी पर मिनट निकल सकती है क्या? या बुलेट की स्पीड पर आवर निकल सकती है? क्योंकि बुलेट की स्पीड पर आवर निकालेंगे ना तो बहुत लंबा नंबर आ जाएगा, भी मतलब तो मत करिए, आप ट्रेन की स्पीड को पर मिनट निकाल लीजिए। क्या इसको हम पर मिनट निकाल सकते हैं क्या? ट्रेन की स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटे को हम पर मिनट में, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या हम पर मिनट में बदल सकते हैं क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या हम पर मिनट में बदल सकते हैं? शाबाश, 3600, बहुत बढ़िया, ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मिनट पर सॉरी मीटर प्रति मिनट में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट प्रति मिनट, 1 मीटर प्रति मिनट, ये भी बड़ा बहुत बढ़िया सवाल है भाई। भाई 60 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 60,000 मीटर। और 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है, यानी कि 60,000 बटे में 60,
एक 0 से 1 0 गया, 1 6 से 1 6 गया, उसके बाद बच्चा 3 0, यानी पर मिनट। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है किसी से। ये हो जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। और ट्रेन की स्पीड है, सॉरी बुलेट की साउंड की स्पीड है 1100 मीटर प्रति मिनट। अब आपको दोनों की स्पीड तो मिल गई, मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज्यादा कुछ करना चाहिए। स्पीड आपको मिल गई है, रिलेटिव स्पीड आपको चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपको सापेक्ष चाल चाहिए ना, आप आगे जा रहे हैं, मतलब आवाज जो है, हमें क्या मतलब है, हम बस इतना देखेंगे कि आवाज जो है गार्ड से लेकर के ड्राइवर तक कितनी देर में पहुंच रही है। आवाज जो है ड्राइवर के कान, गार्ड के कान से ड्राइवर के कान तक कितनी देर में पहुंच रही है, ठीक है। और ये समय टाइम भी दे रखा है कितना, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। और क्या है, सेम डायरेक्शन, उधर से गोली भी आ रहा है, इधर से आदमी भी चल रहा है, इधर से ट्रेन भी चल रही है, और ड्राइवर, सॉरी जो गार्ड सुनता है फिर उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में गोली आगे चल जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता भाई यहाँ कुछ ज्यादा दिक्कत है निकालने के लिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात कर लीजिए भाई, लंबाई ज्ञात कर दीजिए कि 1100 की स्पीड से गोली आ रही है, 1000 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, मीटर पर मीटर पर मिनट। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना चीजें, तो यानी कि S1 माइनस S2 कर दीजिए, 1100 माइनस कर देंगे 1000, तो क्या आ जाएगा, 100 मीटर पर मिनट। और कितने देर बाद सुनाई देती है भाई, 1.5 मिनट बाद, यानी कि हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर मिनट। ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई, और इंटू टाइम कर देंगे 1.5 मिनट में। भाई 1 मिनट में 100 मीटर, तो 1.5 मिनट में 150 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, तो एक काम करिए, अभी ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। आप ब्रेक ले लीजिए, क्वेश्चन मैं अभी आपको दे दूंगा इसका क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, अभी ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट बाद मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं।